हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से मैं आपको बोले। तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है राघव खुराना और मैं हूँ कॉलेज का स्टूडेंट और मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के मैथ्स से। तो चलो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अपना मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक क्यों लिया? क्योंकि ये जो वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर में से गिना जाता है और स्कोरिंग भी है। ये बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है अगर कोई ध्यान से समझे। तो चलो बच्चों आज शुरू करते हैं इसको। इससे इंट्रोडक्शन हो गई हमारी, हमें राघव खुराना, हमने कॉलेज के स्टूडेंट हो गई, ये हमारी पहली वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे हेडिंग लगाए, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? देखो बच्चों, आपने बहुत सुना होगा जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं कि मैट्रिक्स जो है एक एरे होती है। एरे का मतलब क्या है? आपने जैसे लिस्ट सुना होगा। हाँ, आपने जो लिस्ट होती है, कौन सी लिस्ट? रिक्टेंगुलर, स्क्वायर, एटसेट्रा। ऐसी लिस्ट को हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स बोल देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए आगे हम हमें पढ़ने हैं मैट्रिक्स बनती कैसी है। मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स क्या होती है, एक लिस्ट होती है। लिस्ट कैसे दिखती है? या तो वैसे दिखेगी या तो ऐसे दिखा दो या ऐसे। अब इसमें देखिए, इसमें जो है इसकी लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। लेंथ कम, ब्रेथ ज़्यादा। इसमें लेंथ ज़्यादा, ब्रेथ कम। इसमें दोनों इक्वल। ठीक है। एक मैट्रिक्स किससे मिलके बनता है? ये मिलके बनता है रोज एंड कॉलम से। रोज एंड कॉलम्स क्या होती है बेटा? मान लो कि ये कोई लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ये कुछ भी हम डालेंगे, इसको एलिमेंट्स बोलेंगे। 2 3 4 5 6 7। ये जो देख रहे हो तुम हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं रोज। ये रो। और ये जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं हम कॉलम। आगे बेटा समझ? अब समझो ध्यान से। ये देखो, ये कौन सी रो है? पहली रो। ये कौन सी कॉलम? C1। ये C2, ये C3, ये R2। अब हम रोज को रिप्रेजेंट करते हैं M से और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं N से। तो दूसरी डेफिनेशन क्या आएगी मैट्रिक्स की? ये बनती है M क्रॉस N से। M मतलब रोज, N मतलब कॉलम्स। रोज को कॉलम से का क्रॉस करवाने से हमें क्या मिलती है? मैट्रिक्स। क्या समझ आया? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए कोई ले सकता है। 1 2 3 ले लिया। चलिए रख कर ये लेक्चर 1 है तो इंट्रोडक्शन होगी इसमें सिर्फ। लेक्चर 2 में हम सीखेंगे इसकी एडिशन करवानी और लेक्चर 3 में हम मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे। आई होप आप सबको क्लियर आ गया है। अच्छा, मैट्रिक्स हुई M क्रॉस N। अब ये M क्रॉस N जो है, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ, कुछ भी हो सकता है। M कुछ भी हो सकता है, N कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। ये बात का ध्यान रखा जाए सभी स्टूडेंट्स के मेरी बट। चलिए, अब M क्रॉस N कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। M को अगर मैं 2 ले लूँ, N को अगर 3 ले लूँ, ये बनेगी 2 क्रॉस 3। 2 का मतलब क्या होगा? इसमें कितनी रोस है? 2। 3 का मतलब क्या होगा? इसमें कितने कॉलम्स है? 3। तो इसका मतलब क्या है? R1 यहाँ, R2 यहाँ, C1 यहाँ, C2 यहाँ, C3 यहाँ। अब इसमें क्या होगा? अब देखो, हम तो इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD कुछ 1 2 3 या किसी का भी नेम। तो उसके लिए हम कुछ भी डालेंगे, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं
ए से, और एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो दिखाएंगे हम ए एम क्रॉस एन से। अब आपको समझाता हूँ, ये रो 1, ये कॉलम 1, एम क्रॉस एन क्या होगा यहाँ 1 क्रॉस 1, एलिमेंट क्या होगा ए, यहाँ भी आएगा 1 1, इसलिए ये क्या कॉलम 2 रो 1, ए 1 2, ये ए 1 3, ये ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3। समझ आया आप सभी को? आई होप क्लियर होगा ये कंसेप्ट भी आपको बहुत ईजी लग रहा होगा बेटा। चलिए अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा एम क्रॉस एन। ठीक है बेटा, सबसे पहले जब m इक्वल होगा n के, मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, ऐसी कौन सी फिगर है जो इसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं? दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर की ये भी लेंथ इक्वल, ये वाली भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। जब m क्रॉस n होगी तब क्या फॉर्म होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कोई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये सारे भी इक्वल हो जाएंगे, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर की हर एक चीज़ इक्वल है, फिर ये भी इक्वल। ये इस मिसकंसेप्ट में बच रहना कि ये भी इक्वल होंगे, ये डिफरेंट रहेंगे। आगे समझ ले लो बेटा, जिसे स्क्रीनशॉट लेने, फिर हम आगे चलें। 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड होती है जब m इज नॉट इक्वल टू n, तब हमारी बनेगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहाँ होगी? जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 क्रॉस 3 का, आप 3 क्रॉस 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरी टाइप होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा? मान लो कि मेरे पास यहाँ को स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, हम अभी के लिए स्क्वायर ले रहे हैं, किसी का ऑर्डर है m क्रॉस n, वेयर m इज इक्वल n। इसमें क्या होगा? ये एलिमेंट, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा जीरो होगा, सॉरी यहाँ का एलिमेंट कुछ होगा, इंटीजर होगा, लाइक द इंटीजर भी a11 पोजीशन से डिफाइन करते हैं। ये वाले एलिमेंट 0 0 होंगे, ये भी 0, ये क्या होगा a22, ये 0, ये 0, ये 0, ये 8 3 3। अब यहाँ पे एक बात नोटिसेबल है कि ये जो इसकी डायगोनल है, यहाँ पे ही है सिर्फ एलिमेंट्स, तो ऐसे ही मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल पे लाई करेंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक नंबर में आपके एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, तो प्लीज यहाँ से देख लो। क्लियर है ये भी? चले आगे। उसके बाद आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोल लो, जीरो मैट्रिक्स बोल लो, एक ही बात है, नाम में ही सब कुछ है। जीरो मैट्रिक्स है, मतलब कि इसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस हो गया नल मैट्रिक्स। समझ आ गया सबको? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेने ले लीजिए, नोट करने नोट कर लीजिए। मैं टीम से गिनूंगा 1 2 3, चले आगे। चलो अब बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की।
अभी ये थ्योरी वाला पार्ट है, तब आपको थोड़ा समझना पड़ रहा है। जब क्वेश्चन लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो जल्दी समझ आएगा। अभी बस समझते जाओ। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, हमने एक बात सुनी है, स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल का मतलब क्या है? एक साइड इक्वल टू वन इक्वल। स्केलर में क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ही होगा। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स बनाऊँ 1 1 1 1 1 1 1, या तो 5 5 5 5 5 5 5 5 5, ये दोनों क्या हो गए आपकी स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझ आ गई बात। अब एक और कंसेप्ट यहीं पे पढ़ा है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है? मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, नहीं 3 क्रॉस 3 की, मतलब यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट, यहाँ 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 और यहाँ एलिमेंट होगा। पर इसमें क्या होगा? यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। डायगोनल पे 1 हो, ये स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपसे आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर ये समझ आए। इसकी डायगोनल पे जो है 1 1 हो, बाकी सारी जगह 0 0 हो जाए, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2 क्रॉस 2 हुई 1 0 0 1, अगर 4 क्रॉस हुई यहाँ 0 फिर यहाँ 1, फिर यही ऐसे चल जाएगी। समझ आ गया? क्लियर है? चले आगे। चलो, तो यहीं पे आपकी सारी मैट्रिक्स की टाइप्स खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। आई होप आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो पीछे रिवाइंड करके देखिए, आपको आ जाएगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट में आपका उत्तर दे देंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा? सबसे पहले हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। कोई भी एक नंबर से मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा? कोई के नंबर बोल देते हैं। अभी एग्जांपल के साथ लूंगा, आपको और अच्छे से हो जाएगा। मान लो कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, एग्जांपल ले लो 2 3 5 6। इसका ऑर्डर क्या होगा? रोस दो, कॉलम्स दो, तो 2 क्रॉस 2। ये है मेरी कोई मैट्रिक्स M। अगर मेरे को चाहिए 5M, ये 5 क्या हो गया? के हो गया कोई। तो कुछ नहीं करना, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 5 6, और हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करते जाना है। क्या बनेगा? 5 दूनी 2, 3 दूनी 5, 5 गुना 5, 6 गुना 5, क्या आएगा ये? 10 15 25 30। ये कंसेप्ट है। अगर यहीं पे कोई के आ गया तो यहाँ पे भी के आ जाएगा। क्या मुश्किल है इसमें? अभी तक कुछ नहीं। चले आगे। चलो, तो जितना अभी तक हमने पढ़ लिया उसको अप्लाई करते हैं थोड़े क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन मैं खुद करूँगा, और अगर आपको समझ आ गया है जितना अभी तक मैंने पढ़ाया तो अपने आप अप्लाई करने की कोशिश करना। वीडियो को रोकना, पहले दिमाग चलाना, फिर उसको सोल्यूशन देखना अगर ना हो। पहला मैं करूँगा, दूसरा आप करेंगे, कमेंट में मेरे को आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है M, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 2 3 1 5 8 9। मेरे को बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे 3M क्या होगा वो मेरे को बताओ। तीसरा है
A11 का एलिमेंट बताओ, A23 का एलिमेंट बताओ, फोर है A33 का एलिमेंट मेरे को बताओ। और चौथा पार्ट है इसका कि ये इसका टाइप क्या है मैट्रिक्स का। तो चलिए 10 सेकंड का पॉज लीजिए और इसको ध्यान से देखिए और सोचिए। अगर आपका आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो इधर देखिए। सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरे को पता है, वो होता है m क्रॉस n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है। और कॉलम्स कितने हैं, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, इसको R3 बोल देता हूँ। इसे इसको C1, इसको C2 और इसको C3। अब देखो ये किस क्या बना, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3 क्रॉस 3। सेकंड पार्ट से पहले हम थर्ड बार पर देखते हैं। A11 क्या होगा, ये रहा ए, ये इसकी रो 1 कॉलम 1। A11 क्या आया, 3 आया। A23 क्या आएगा, 2, ये रहा इसका थर्ड, कहाँ गया, ये क्या है, 1। A33 क्या आएगा, 9। चौथा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ से दिख रहा है क्या, ऑर्डर यहाँ सेम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या सबको ये क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट में लिख दो। तो चलो आगे कर लिया। अच्छा सेकंड बार आ गया, सॉरी। 3m का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। 3 4 5, 2 3 1, 5 8 9। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9, 12 15 6 9 3 15 24 27। ये रहा आपका 3m। सारे पार्ट्स आपको क्लियर हैं। अगर अच्छे से क्लियर है तो अपने आप को सवाल से ले लो कि आपने अपने 2 नंबर का सवाल यहाँ से पक्का कर लिया है। चले आगे, चलिए फोटो लेनी है, फोटो ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद आपको एक सवाल मिलेगा, वो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। लास्ट कंसेप्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें क्या है, मान लो कि मेरे को कोई एलिमेंट दे दिया, मैट्रिक्स दे दी ए, उसका एलिमेंट बताया मेरे को ए की पावर आई इंटू जे। और इन्होंने प्रेजेंट देखिए, इन्होंने क्या लिया है, मेरे को बोला है कि कोई मैट्रिक्स है ए जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। मुझे क्या बनाना है, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, वेयर आई जो है रोज रिप्रेजेंट कर रही है और जे क्या है, कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो ये है ए, ये है आई क्रॉस जे। मेरे को बताओ एलिमेंट A11 कैसे बनेगा। A11 क्या है, जब आई की वैल्यू 1 हो, जे की वैल्यू 1 हो। और A12 कैसे बनेगा, जब आई की वैल्यू 1 हो, जे की वैल्यू 2 हो। तो एलिमेंट्स निकालने इजी हो गए। मैट्रिक्स यही तो होती है, A11 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स ऐसी बनेगी, A11 A12 A21 A22। बस आई और जे की वैल्यू डालते जाओ, फिर आंसर डाल पाते जाओ। अब इसमें क्या है, A11 के लिए मेरे को क्या है, I1 J1, I इंटू 1 1
1 का स्क्वायर 1, तो ए क्या आया e/2। इसी तरह a12 ये 1 ये j2, 1 इंटू 2 2, 2 का स्क्वायर 4, e⁴/2। अब ये गलती मत करना कि 4 को 2 से काट देना, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आपको अभी याद नहीं करनी, फिजिक्स जिसने ली है उसको याद करनी पड़ेगी। a21 कैसे निकलेगा, सेम ही है, ये 2 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 4, ये क्या आया e⁴/2। इसे a22 क्या आएगा e⁴16/2, और ये हमारी क्या बन गई, ये मैट्रिक्स। क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलिए आगे का टॉपिक करें और आज के लेक्चर को यही समाप्त करें। आई होप आप सबको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपेयरिंग टू मैट्रिक्स। मान लो कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, जिसके एलिमेंट्स है 5 6 7 8, और एक एलिमेंट मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है x y z एंड 8। अब उसने बोला कि अगर a इक्वल है b के, फाइंड करो x y z। अब देखो बच्चों, जैसे ये इक्वेशन आता है तो हमने क्या करना है, ये हमेशा अप्लाई होगा जब ऑर्डर सेम होगा दोनों मैट्रिक्स का। ऑर्डर मस्ट बी सेम, ये कंडीशन है। अब ये दोनों 2 क्रॉस 2 हैं और इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ 5x है, x इज इक्वल 5, y तुम्हारा 6 है और z क्या है आपका 7। तो ऐसे क्या है, आपको ये वाली इक्वेशन सोल्व करने आनी चाहिए। क्लियर है अच्छे से? चलिए तो यहीं पे आपका लेक्चर करते हैं समाप्त। आपको इक्वेशन देके होमवर्क, इसका आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। जिसका सबसे पहले कमेंट आया उसको हमारी तरफ से पिन और एक लाइक मिलेगा। क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन स्क्वायर आई इंटू जेड होल डिवाइडेड बाई 4। कोई मैट्रिक्स बी है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम कोस स्क्वायर आई जेड आई क्रॉस जेड बाई 2। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है दो मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर सेम एज बी, that is 3 क्रॉस 3। दूसरा पार्ट, टाइप बतानी है मैट्रिक्स के कि ये कौन सी टाइप है। तीसरा, अगर a इक्वल b है तो वैल्यूज बतानी है, वैल्यूज। चौथा, ऑर्डर तो यही डिफाइन हो चुका है। चौथा क्या है, मैट्रिक्स ए में A21 A33 बताना है, और बी मैट्रिक्स में इसमें जो बी ले लेते हैं B21 B33 B11 बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो ऐसे रहेंगे इसको। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से, और यहीं पे आपका लेक्चर कल समाप्त हो जाएगा। मैट्रिक्स खत्म होने के बाद हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देंगे। आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो सो नाउ वी आर एट आवर एंड ऑफ चैप्टर। आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा। तो जिसने अभी तक ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं उसको सब समझ आया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो कमेंट में मेरे से डाउट पूछ लें। तो थैंक यू आपका ये सब लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और
हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगर आपको कोई इसमें कमी लगी तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए कमेंट के थ्रू। थैंक यू। श्री राधे।